कभी सोचा है कि कुछ चीजें हमेशा एक ही दिशा में क्यों चलती हैं? मतलब अंडा टूट तो सकता है, पर टूटा हुआ अंडा अपने आप वापस जुड़ क्यों नहीं जाता? चलिए आज इसी एक तरफा ब्रह्मांड के पीछे का राज समझते हैं। चलिए एक बहुत ही आम से उदाहरण से बात शुरू करते हैं। हम सब ने कॉफी में क्रीम मिलाई है ना? वो कितनी आसानी से घुल जाती है। पर क्या कभी ऐसा देखा है कि वो घुली हुई क्रीम अचानक अपने आप एक जगह इकट्ठा होकर अलग हो जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये प्रोसेस हमेशा एक ही तरफ जाता है। और देखिए, ये सिर्फ कॉफी की बात नहीं है। गरम चाय में बर्फ का टुकड़ा डालेंगे तो वो पिघल जाएगा, लेकिन क्या चाय अपने आप ठंडी होकर बर्फ बन जाती है? बिल्कुल नहीं। गरम चीजें ठंडी हो जाती हैं, पर ठंडी चीजें अपने आप गरम नहीं होती। ऐसा लगता है मानो नेचर का कोई पक्का नियम है जो इन सबको एक ही दिशा में चला रहा है। तो आखिर इन सभी रोजमर्रा की घटनाओं के पीछे है क्या? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये सब फिजिक्स के एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल नियम पर आधारित है। एक ऐसा नियम जो ये तय करता है कि चीजें कैसे बदलेंगी। और इस नियम का नाम है द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाँ, मुझे पता है नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसके पीछे का जो आइडिया है वो इतना पावरफुल है कि हमें ये बताता है कि क्यों कुछ चीजें अपने आप होती हैं और कुछ कभी नहीं। तो ठीक है, ये नियम कहता क्या है? ये कहता है कि कोई भी प्रोसेस जो अपने आप होता है, उसमें पूरे ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये एंट्रोपी है क्या भला? एंट्रोपी ये एक ऐसा शब्द है जो अक्सर लोगों को उलझा देता है। इसे आमतौर पर डिसऑर्डर या बिखराव से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका असली मतलब कहीं ज्यादा मजेदार है। चलिए इस एंट्रोपी की पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग एंट्रोपी को डिसऑर्डर या अव्यवस्था मानते हैं। ये पूरी तरह से गलत तो नहीं है, पर इसे समझने का एक ज्यादा साफ और बेहतर तरीका है। संभावना या प्रोबेबिलिटी। एंट्रोपी अव्यवस्था के बारे में कम और संभावना के बारे में कहीं ज्यादा है। तो एंट्रोपी असल में नापती क्या है? सोचिए, किसी सिस्टम में एनर्जी के छोटे छोटे कण हैं। एंट्रोपी बस ये गिनती है कि उन कणों को कितने अलग अलग तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। जी हाँ, ये बस संभावनाओं की संख्या का एक माप है। और बस यहीं पर सारा राज छिपा है। जिस हालत को बनाने के जितने ज्यादा तरीके होंगे, नेचर के लिए उस हालत में जाना उतना ही आसान, उतना ही ज्यादा संभावित होगा। ब्रह्मांड कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, वो तो बस स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के नियमों को मान रहा है। इस बात को और भी आसान बनाने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण सोचते हैं। एक खेल जो हमें दिखाएगा कि ये संभावना आखिर काम कैसे करती है। सोचकर देखिए कि हमारे पास कुछ गेंदें हैं और कई सारे डिब्बे। अब स्टेप 1, अगर सारी गेंदें एक ही डिब्बे में हैं, तो ये एक कम एंट्रोपी वाली सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने के बहुत कम तरीके हैं। अब स्टेप 2 में हम इन गेंदों को हवा में उछाल देते हैं। नतीजा क्या होगा? स्टेप 3, गेंदें हमेशा सभी डिब्बों में फैल जाएंगी। ऐसा इसलिए नहीं है कि कोई फोर्स उन्हें फैला रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि गेंदों के फैलने के हजारों तरीके हैं। ये एक हाई एंट्रोपी वाली सिचुएशन है, और ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कहीं ज्यादा संभावित है। और जानते हैं, एनर्जी के कण भी बिल्कुल इन गेंदों की तरह ही काम करते हैं। जब भी एनर्जी को फैलने का मौका मिलता है, वो फैल जाती है। इसलिए नहीं कि कोई उसे धकेल रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि फैली हुई हालत में रहने के तरीके एक जगह सिमटे रहने के तरीकों से कहीं कहीं ज्यादा हैं। प्रोबेबिलिटी का ये छोटा सा नियम हमारे आसपास की दुनिया पर बहुत ही गहरा असर डालता है। ये सिर्फ कॉफी और बर्फ तक ही सीमित नहीं है, ये तो समय की दिशा भी तय करता है। चलिए देखते हैं कैसे। इस एक नियम के 4 बड़े नतीजे हैं। पहली बात, गर्मी हमेशा गर्म से ठंडे की ओर जाती है क्योंकि एनर्जी फैलना चाहती है। दूसरी बात, इसी वजह से टूटा हुआ अंडा वापस नहीं जुड़ता। तीसरी बात, ये हमें बताता है कि समय हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है, पीछे क्यों नहीं, जिसे समय का तीर भी कहते हैं। और चौथी बात, इसी वजह से कोई भी मशीन कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती। कुछ न कुछ एनर्जी हमेशा बेकार गर्मी के रूप में फैली जाती है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल उठता है। अगर पूरा ब्रह्मांड हमेशा ज्यादा एंट्रोपी मतलब ज्यादा बिखराव की तरफ जा रहा है, तो फिर जीवन जैसी इतनी जटिल और व्यवस्थित चीजें कैसे बन जाती हैं? या फिर एक फ्रिज वो चीजों को ठंडा करके व्यवस्था कैसे बना लेता है? इसका जवाब है कि ये बंद सिस्टम नहीं है,
जैसे हम इंसान अपने शरीर में ऑर्डर बनाए रखने के लिए खाने से एनर्जी लेते हैं और बदले में गर्मी और वेस्ट के रूप में अपने आसपास के माहौल में कहीं ज़्यादा एंट्रोपी छोड़ते हैं। ठीक वैसे ही एक फ्रिज अंदर ठंडक पैदा करने के लिए बिजली इस्तेमाल करता है और अपने पीछे कमरे में और भी ज़्यादा गर्मी फेंकता है। तो एक जगह पर ऑर्डर बनाने की कीमत ये है कि ब्रह्मांड में कुल मिलाकर एंट्रोपी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। नियम टूटता नहीं है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है कि एंट्रोपी का मतलब केओस या तबाही नहीं है। इसका असली मतलब कुछ और है। यहाँ एक दिमाग चकरा देने वाला फैक्ट है। थ्योरी के हिसाब से ये बिल्कुल मुमकिन है कि पानी में घुली हुई स्याही के सारे अणु एक दूसरे से टकराते टकराते गलती से वापस एक बूंद में इकट्ठा हो जाएं। लेकिन ऐसा होने की संभावना इतनी कम है कि इसके लिए हमें ब्रह्मांड की आज की उम्र से भी खरबों गुना ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। मतलब प्रैक्टिकली ये कभी नहीं होता, और बस इसीलिए हम चीजों को सिर्फ एक ही दिशा में जाते हुए देखते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम किसी बर्बादी का नियम नहीं है। ये तो बस प्रोबेबिलिटी का, संभावना का नियम है। ब्रह्मांड बस वही करता है जो होने की संभावना सबसे ज्यादा है। चीजें फैलती हैं क्योंकि फैलने के तरीके सिमटे रहने के तरीकों से कहीं ज्यादा हैं। बस इतनी सी बात है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आने वाला कल यानी भविष्य और कुछ नहीं, बस वो नतीजा है जिसके होने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य पहले से ही लिखा हुआ है? इस पर सोचिएगा जरूर।